राधे राधे। हम पढ़ रहे थे द फन दे हैड। आज भगवान की दया से ये लास्ट पार्ट होगा इस वीडियो का। अभी तक 3 या 4 पार्ट बन चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले जाके वो देखो, उसके बाद ये देखना। तो आज ये पूरा लास्ट पार्ट होगा। यहाँ पे ये स्टोरी का दी एंड हो जाएगा, मार्गी और टॉमी की स्टोरी का। मैकेनिकल टीचर, अकाउंट इंस्पेक्टर, फ्यूचर ओल्ड स्कूल से जो भी पुत्रियाँ चल रही थी, सब आज एंड हो जाने वाला है। तो हम कहाँ पे थे? लास्ट पेज है हमारा। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। आप अपनी बुक में देखिएगा, एक इमेज होगी जहाँ पे एक लड़की बैठी है, ऑफकोर्स वो मार्गी है, और सामने में उसका फ्लैश ऑन हो रहा है। ठीक है, तो फिर क्या लिख रहा है? द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। मैकेनिकल टीचर, जो स्क्रीन है ना वहाँ पे वो चमक रहा है। जब हम जैसे आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हो, फ्लैश आता है, टीवी ऑन करते हो, फ्लैश आता है। सेम मैकेनिकल टीचर को भी जब मार्गी ने ओपन किया, ऑन किया, तो उस पर भी फ्लैश आया। मार्गी की मम्मी ने बोला था ना कि स्कूल टाइम हो गया, मार्गी आओ पढ़ो। टॉमी का भी स्कूल टाइम हो गया, तो उसके बाद तो कंटिन्यू कर रहे हैं। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। मार्गी की मम्मी कहती है जो छोटे बच्चे होते हैं वो काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे अगर वो डेली बेसिस पे पढ़ेंगे। ये तो सभी कहते हैं, अगर आप डेली बेसिस पे पढ़ोगे तो ही आपका इंप्रूवमेंट होगा, तो ही आप अच्छे से पढ़ पाओगे, आपको सब कुछ याद हो पाएगा। अगर आप डेली बेसिस पे नहीं पढ़ोगे तो ऑफकोर्स आज आपने पढ़ा, एक हफ्ते बाद अगर आप वापस ही पढ़ोगे आप भूल चुके होगे। इसलिए बोला जाता है डेली बेसिस पे पढ़ा करो। सेम मार्गी की मम्मी मार्गी को भी बोलती हैं। द स्क्रीन वॉज lit up and it said, today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. स्क्रीन वॉज lit up, स्क्रीन तो चमक ही रही थी और स्क्रीन पे क्या लिखा था? आज अरिथमेटिक का लेसन है। अरिथमेटिक का मतलब मैथ्स। आज मैथ्स का लेसन है। हम लोग स्कूल जाते तो उसमें होता है ना कि पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, सुबह SST पढ़ेंगे, फिर साइंस पढ़ेंगे, फिर इंग्लिश, इस तरह से। तो ये अभी मैथ्स का लेसन है मार्गी का। और लेसन किस चीज़ पे है? एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शंस के एडिशन पे ये टॉपिक है और उसका लेसन है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क। कल जो होमवर्क था उसे इंसर्ट करो। कहाँ पे? उस स्लॉट में जिससे मार्गी सबसे ज़्यादा हेट करती थी। अगर आपने पहले वाले पार्ट्स देखे होंगे तो मार्गी सबसे ज़्यादा उस स्लॉट से नफरत करती थी जहाँ पे उसे अपने होमवर्क को इंसर्ट करना पड़ता था। मार्गी डिड सो विद अ साई। मार्गी ने होमवर्क इंसर्ट किया, एक लंबी सांस भरी और उसने होमवर्क को इंसर्ट किया। She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. वो उन पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी जब उसके दादाजी के दादाजी छोटे थे और वो उस पुराने स्कूल में जाया करते थे, मतलब आज के स्कूल में जाया करते थे। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard. पड़ोसी के सारे बच्चे जो स्कूल में जाया करते थे, हंसते थे, खेलते थे। स्कूल यार्ड यानी कि स्कूल के जो पीछे का बैक यार्ड होता है, ग्राउंड जहाँ पे स्पोर्ट्स खेलते हैं, वहाँ पे चिल्ला रहे हैं। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, क्लास के अंदर एक साथ बैठते हैं। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो सब साथ में घर जाते हैं। ये मार्गी सोच रही है। They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it. वो सभी बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते थे। अगर किसी एक पर्सन को डाउट हुआ तो दूसरा उस चीज़ को सॉल्व कर सकता है, उसकी हेल्प कर सकता है। आप भी स्कूल जाते हो, आपके भी कुछ फ्रेंड्स होते होंगे। अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आती, ऑफकोर्स आप उसकी हेल्प लेते होगे, प्लीज़ मुझे टॉपिक समझा दो। क्यों? क्योंकि उसने भी सेम चीज़ पढ़ी हुई है, तभी वो आपकी हेल्प कर पा रहा है। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर्स होते थे वो पीपल होते थे, यानी कि एक इंसान होता था, एक मैन, एक वुमेन, एक टीचर, एक पूरा ह्यूमन होता था वहाँ पे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी एड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4। जो मैकेनिकल टीचर है मार्गी का, स्क्रीन पे क्या फ्लैश कर रहा है? व्हेन वी एड फ्रैक्शंस हाफ एंड 1/4, जब हम 1/2 और 1/4 को जोड़ते हैं, वो इस तरह से मैकेनिकल टीचर अपना वो स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है। याद होगा आपको, टॉमी ने बोला था कि उसके जो मैकेनिकल टीचर है एनिमेशंस में पढ़ाते हैं। सेम मार्गी को भी क्या बोल रहा है, वहाँ पे लिख के आ रहा है, अब हम 1/2 और 1/4 को ऐड करेंगे। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। मार्गी ये सोच रही है कि पुराने दिनों में बच्चे इसे कितना पसंद करते होंगे। ऑफकोर्स अगर आपको अभी कोई टीचर पढ़ाए 1/2 एंड 1/4 को ऐड करो तो आपसे कुछ और भी बातें कर लेगा, इससे जुड़ी कोई और ट्रिक्स बता देगा, इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाएगा। बट मार्गी का टीचर क्या है, बोरिंग वे में ही पढ़ाएगा। क्या ही कर सकता है, बिकॉज वो एक रोबोटिक टीचर है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। चैप्टर का नाम क्या है? द फन दे हैड। मार्गी भी किसके बारे में सोच रही है? द फन दे हैड। वो लोग कितना अच्छे से मतलब पढ़ते होंगे। तो यहाँ पे चैप्टर होता है खत्म। तो मार्गी यही सोच रही है। पूरे स्टोरी में यही बताया गया, एक कंपैरिजन दिया गया है ओल्ड स्कूल और न्यू स्कूल के बारे में, मॉडर्न स्कूल के बारे में, कि मॉडर्न स्कूल में कितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, फिर भी
कितना ज़्यादा बर्डन है, कितना ज़्यादा एक ह्यूमन इमोशन का दूर डिस्टेंस है, मतलब नहीं समझ पाते हैं। रोबोटिक टीचर कहाँ से समझ पाएंगे, वो मैकेनिकल टीचर एक मशीन है, इंसान की इमोशंस नहीं समझ सकते हैं जितना एक टीचर समझ सकता है। तो ये कंपैरिजन बताया गया। आपको कैसा लगा, मार्गी का स्कूल ज़्यादा बेटर है या हमारा स्कूल ज़्यादा बेटर है, कमेंट में बताना। और मैंने जो भी पढ़ाया क्या आपको समझ में आया, प्लीज़ एक फीडबैक ज़रूर देना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो। राधे राधे।